बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। कुकिंग मेनिया में मैं हूँ आपके साथ और वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है सबके, क्या कैसे हैं सब, कैसे जा रहे हैं सबके दिन। आज तो भैया अचार अचार अचार, काफ़ी दिन से हम अचार का सोच रहे थे। और ये जो लसूड़े हैं इनका पता नहीं, वैसे मुझे इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, लेकिन उर्दू में तो आई थिंक इसको लसूड़े ही बोलते हैं। मतलब हम लोग तो लसूड़े ही बोलते हैं। तो ये बहुत ही कम टाइम के लिए आते हैं ऐसे। अगर तो इसका आपको पता चल गया है कि ये आ चुके हैं मार्केट में तो फिर तो ठीक है, और अगर नहीं तो जितनी देर में हमें पता चलता है उतनी देर में ये जा चुके होते हैं। तो खैर मैंने मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो कह रही थी पता करो भला शायद आए होंगे, तो हमने ऐसे ही चेक किया बस रैंडम, और भाई हाँ मिल गए हमें। तो फिर खैर हमने अचार इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी। ये आपने देखा इसको वॉश करके और इनको बॉईल किया हल्का सा, और बॉईल करने के बाद इनको उन्होंने किचन में ही ना टेबल पे फ़ैन ऑन करके ड्राई होने के लिए रख दिया था। और साथ साथ में इसकी पूरी क्लीनिंग कर ली थी। इसकी वो जो इनके हेड और ऊपर से वो डंडियाँ वगैरह सी थी वो उतार ली थी, और इनको ड्राई होने के लिए तकरीबन एक दिन उन्होंने पूरा रखा, 1 डे एंड 1 नाइट। उतनी देर में मैंने कहा चलो मसाले वगैरह ले लेते हैं। तो हम गए बाहर, और बाहर जाके मैंने उसका ऑयल नहीं था अचार का और मसाले नहीं थे, तो फिर वो लेने थे। तो फिर उसके लिए हम गए मार्ट पे, और मार्ट पे जाके हमने मतलब दिन में ऐसे आज रात को लसूड़े ड्राई कर रहे थे तो मॉर्निंग में हमने डालना था, इसलिए हम रात में ही चले गए फिर मार्ट पे। वहाँ जाके मसाले वगैरह लिए, सरसों का ऑयल लिया, और लेके हमने कहा चलो अब ये तो इसका ये टेंशन ख़त्म होगी कि सारी चीज़ें घर में पूरी करें अचार की। वहाँ बैठ के हमने पहले तो ग्रोसरी की, उसके बाद वहाँ पे बैठ के हमने स्लश पी, और फिर वहाँ से हम निकले। तो निकलने के बाद ये देखें अचार जो है ये 2 तरीक़ों से डलता है। ये एक तो ये है कि ये ना इसके अंदर लसूड़े के अंदर ऐसे सारे पहले मसाले ऐड करें, लहसुन डालें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद इसको आप बाल्टी में डाल के और इसमें ऑयल डाल लें। तो कुछ लोग तो ऐसे इसका मिक्सचर बनाते हैं, इसमें हल्दी, गरम मसाला पाउडर और रेड चिली पाउडर, ये आधा आधा पाव थी, आधा पाव पता नहीं कितने ग्राम वैसे होता है, ये मैंने चेक नहीं किया। और जो 1 पाव नमक और 1 पाव ही इसके अंदर थी वो क्या था, 1 पाव और भी एक चीज़ थी, लहसुन, हाँ वो था, आई थिंक वो आधा किलो था लहसुन, हाँ आधा किलो था। तो और आधा पाव इसके अंदर सौंफ डाली थी, तो और आधा पाव इसके अंदर सरसों डाली थी। तो वो डाल के और वो मसाले सारे इसके अंदर लसूड़े के डाल के मिक्स की, और मिक्स करने के बाद इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स करके, और जब ये इवन एक जैसे हो गए तो इसको बाल्टी में डाल दिया था। तो ये डालने के बाद मैंने कहा चलो दो मतलब हाफ़ हाफ़ लसूड़ों का दो जगहों पे ऐसे बनाया था और रखा था। तो मैंने कहा चलो आपको ना दोनों तरीके बताऊं कि एक तो ऐसे बाल्टी में डालने के बाद जो जो अचार के शौकीन है वही देखें बस जिनको शौक़ है और जिनको अच्छा लगता है। ये देखें एंड पे इसके ऊपर ऐसे ऑयल डाल दिया था अच्छी तरह से। ऑयल डालने के बाद जो है वो पूरा जब इसके अंदर डिप हो जाता है तो वो मैं उनको पूछ रही थी, मैंने कहा इसको आपने मिक्स नहीं करना। वो कहती नहीं, ये ऑयल सारा जो है अचार के अंदर खुद से ही चला जाएगा। लेकिन ऐसे हल्का सा उन्होंने इसको मिक्स किया था और बस, और फिर इसको कवर करके और इसको अच्छे तरीके से रख दिया था। तो तकरीबन कह रहे थे 8 से 10 दिन लगेंगे। मुझे तो अभी इसका मेथड नहीं पता, इसलिए मैं बस शॉर्ट ही ले रही थी। मतलब नेक्स्ट ईयर शायद मैं खुद से ट्राई करूं, लेकिन आज तो मैं बस कैमरा मैन ही थी। ये देखें सरसों को दूसरे तरीके में सरसों को ऐसे ग्राइंड किया था, थोड़ा सा हल्का सा लहसुन, गार्लिक, और ये जो है रेड चिली पाउडर, क्रश पाउडर, ब्लैक पेपर नहीं, गरम मसाला पाउडर था, सौंफ थी, और क्या है ये, हाँ ये सब के मैंने नाम ले लिए। ये सारे मसाले ऐसे आपने एक जगह पे ऐसे इनको डाला। ये दूसरा तरीका है इसको मिक्सचर को ऐसे बनाने का। तो ऐसे ये मसाले इसके अंदर डालने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स करके, वैसे ये भी तरीका ठीक था कि उससे ज़रा मिक्सिंग जो है वो थोड़ी टफ़ हो जाती है, इससे इजी हो जाती है। तो ये ऐसे अच्छी तरह से इसकी गुठलियाँ वगैरह सब कुछ ख़त्म करके, और फिर इसके अंदर ऑयल डालना है। पहले हाफ़ ऑयल पहले डाला था, मतलब 1 बोतल डाली थी, और इसको मसाले को अच्छी तरह से इसको मिक्स करके इसका मिक्सचर बना लिया था। तो उससे ये है कि ये ना एक जैसा हो जाता है और ये लसूड़े पे एक जैसा लगेगा। और फिर उसको लसूड़े जो हैं इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसको ऊपर ढक्कन भी वो कह रहे थे कि नहीं देना है,
तो वो इनकी बड़ी मामा कह रही थी कि इसको, उन्होंने तो खैर एक में तो ढक्कन दिया है ना, और इन पे ढक्कन नहीं देना, इसके ऊपर जाली रख के कह रहे थे 1 डे इसका वेट करेंगे, फिर नेक्स्ट डे इसको अच्छी तरह से दोबारा मिक्स करेंगे, और दोबारा मिक्स करने के बाद इसको नेक्स्ट डे जार के अंदर डाल के और फिर इसको एयर टाइट करेंगे, और फिर 8 से 10 दिन में ये रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। जब ये रेडी हो जाएगा मैं इसको आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी। तो बाकी आप लोग मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।